हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कोकून से धागा किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों, पहले ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को अपना छोटा छोटा भट्टी होता है। वो भट्टी को पहले आपका कोल से, यानी कुछ लकड़ी कुछ कोल ये सब डाल के आपका उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उससे जब हीट होता है तो ये जो कढ़ाई दिख रहा है, इस कढ़ाई में आपका पानी रहता है, बिल्कुल साफ़ पानी। उसमें थोड़ा पानी पुराना मिलाना पड़ता है। जिस तरह से दही को बनाने के लिए उसमें दही का ही पानी अलग से मिलाया जाता है, उसी तरीक़े से इस कोकून्स के जो आपका जो कढ़ाई है, यानी जहाँ से आपका हीट दिया जाता है, उसमें आपका थोड़ा पुराना पानी मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जब पूरा वो हीट हो जाता है तो उसमें आपका लगभग थोड़ा कोकून्स उसमें डाल दिया जाता है। ये डालने के बाद एक लकड़ी स्टिक से उसको थोड़ा घुमाया जाता है। घुमाने के बाद क्या है, एक्स्ट्रा जो आपका रेशा है, रेशम का जो धागे का रेशा है, वो निकल जाता है उस लकड़ी के साथ। ये जो दिख रहा है ये वही सब चीज़ है, इसको जूट बोलते हैं। तो इस तरह से वो निकल जाता है। निकालने के बाद उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वहाँ से आपका 10, 12, 15 करके आपका जो कोकून्स है, कोकून्स को आपका एक छोटा छोटा आपका छेद में डाल के उसमें अलग अलग से आपका 4 पॉइंट या 5 पॉइंट निकाला जाता है। कहीं कहीं 3 पॉइंट भी निकाला जाता है। निकालने के बाद एक छोटा रोल मशीन होता है, उसमें आपका ये जो दिख रहा है ऊपर से आपका एक रोलिंग हो रहा है, उसी मशीन में आपका वो धागा को जाके थोड़ा लपट दिया जाता है। लपटने के बाद फिर उसको मशीन से घुमाया जाता है। तो घुमाने से आपका क्या होता है कि ये जो धागा आपका एक एक करके निकलता रहता है। अब यहाँ कोकून्स में जो आपका धागा रहता है, वो धागा आपका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता रहता है। तो इसी तरीक़े से ये जो आपका हाथ से आपका बार बार कोकून्स के जो रेशा है उसको उसमें छड़काया जाता है। वो छड़काने के बाद वो वहाँ पर जॉइंट हो जाता है। जॉइंट होने के बाद फिर वो वहाँ पर जाके ख़त्म होने तक वो पूरा धागा निकल जाता है। जब ये पूरा धागा निकल जाता है तो फिर उसको अलग से रख के एक बड़ा रोल में फिर साफ़ किया जाता है, सुखाया जाता है। थोड़ा सुखाने के बाद उसको फिर पैकिंग किया जाता है, यानी वहाँ से खोल के थोड़ा मोड़ के आपका थोड़ा सा एक हल्का धागा बांध के उसको फिर आपका अलग से बंडल किया जाता है, यानी उसको हम बंदी कहते हैं। बंदी के बाद उसके बाद फिर उसको 10 बंदी इस तरह से आपका लगभग 30 बंदी 35 बंदी का एक बंडल बनाया जाता है। उसी बंडल में आपका एक लेबल भी होता है। लेकिन ये जो धागा है ये आपका सिंगल पीस में होता है। फिर उसको प्लाई किया जाता है, यानी प्लाई का जो फैक्ट्री है वो अलग फैक्ट्री होता है। उस फैक्ट्री में ले जाके आपका कहीं आपका 2 धागा, कहीं 3 धागा, कहीं 4 धागा, ये सबको एक जगह पे मिला के फिर उसको प्लाई किया जाता है। उस प्लाई के बाद उसको एक धागे में आपका लेके आया जाता है, यानी 4 धागा को एक धागा बना दिया जाता है घुमा घुमा के। तो घुमाने के बाद जब वो पूरा एक धागा हो जाता है। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका रेशम का जो कोकून्स है, ये आपका लगभग आपका 2 कलर में ही आता है, एक में और एक मैंने येलो कलर। ये 2 कलर ही आपका सिर्फ कोकून्स में आता है। कहीं कहीं एक सब्जा किस्म का आपका आता है, यानी हरा और सफ़ेद के मिडिल के कलर, वो भी आता है। लेकिन आप लोग जो आपका रेशम के जो साड़ी आप देखते हैं, वो बहुत से आपका डिज़ाइन कलर का सब होता है। तो ये सब में असल किया जाता है, वो हम फिर आपका खारी किया जाता है, यानी लगभग एक कपड़ा बनने के बाद वो काम किया जाता है। तो जब वो पूरा आपका प्लाई बन के आपका धागा रेडी हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है, उसको फिर बुना जाता है, यानी वो दूसरा फैक्ट्री में देके। उस फैक्ट्री का भी वीडियो हम बहुत जल्द देके आ जाएंगे कि किस तरह से आपका उस धागा को बुना जाता है। तो वहाँ से आपका जब पूरा जाता है, यानी वॉश किया जाता है, वॉश करके पूरा प्लेन आपका वाइट कर दिया जाता है। उस वाइट कलर को फिर आप देखेंगे कि उसमें आपका अलग अलग प्रिंट किया जाता है, और कहीं कहीं आपका धागा में ही अब कलर कर दिया जाता है, यानी धागा से पहले येलो कलर है या वाइट कलर है उसको पूरा साफ़ करके फिर इसमें अलग अलग कलर किया जाता है, में बुना जाता है। तो उसमें आपका एक्स्ट्रा कलर नहीं करना पड़ता है।
और ये सब का जो साड़ी आप देखते हैं है कुछ और है, बहुत सा चीज़ आपका अलग से मिलाया जाता है, तो वो कपड़े के साथ ही बुन लिया जाता है, जिससे कि आपका पूरा कपड़ा फ्रेश होकर बाहर निकल जाता है। और जो एक्स्ट्रा से आपका प्रिंट होता है वो आपका ये डायरेक्ट ही आगे से आपका वो कपड़ा बना लिया जाता है, फिर कपड़ा को खाली किया जाता है, यानी पूरा वाइट कर दिया जाता है। वाइट करने के बाद फिर उसमें अलग अलग से प्रिंट किया जाता है, जिससे कि आपका बहुत खूबसूरत आपका वो साड़ी का रहता है। दोस्तों, ये सब वीडियो हम अपने इसी चैनल में आपको दिखाते रहते हैं, यानी कपड़ा किस तरह से बनता है, प्लाई किस तरह से होता है। प्लाई का भी हमारा वीडियो पहले में है, आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लाई होता है और आपका कपड़ा किस तरह से बनता है। ये वीडियो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए, क्योंकि रेशम के बारे में हर वो चीज़, यानी आप इसका बिजनेस या फिर इन चीज़ों के बारे में आपका जानना चाहते हैं, तो वो पूरा अपडेट के छोटा से आपका बड़ा तक जो भी कारोबार है रेशम रिलेटेड, वो सब कुछ इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हम वीडियो लाते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।